तो दोस्तों नेपाल ने इंडियन एमसीए का घंटा बजा दिया है। मतलब कि जिसको कहते हैं ना, वो डोमिनेट करके जीते हैं इस मैच में। देखें, जो भी टीम मिली है, ये कुछ ये भी कहेंगे यार ये मतलब कि ये वो वाली टीम नहीं थी। लेकिन भाई साहब, इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो काफी तगड़ा है। डोमेस्टिक अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंडिया का काफी तगड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। और वहां पर आप देखें, रणजी ट्रॉफी होती है, आईपीएल, बाकी उनके जो है ना वो डोमेस्टिक है वो बहुत तगड़ा है। और उनकी जो क्लब लेवल की टीम है वो भी काफी अच्छी होती है। लेकिन यहां पर नेपाल की जो मुझे बहुत अच्छा दिखा है भाई साहब, कुशल बोटेल। बोटेल साहब ने भाई साहब आते साथ ही ठीक ठाक करके पटाई की है, धुलाई की है। 21 बॉलों पर 38 रन किए हैं। और उससे पहले नेपाल ने जो बॉलिंग की है, बॉलिंग में भाई साहब नेपाल ने आते साथ बैक टू बैक विकेट्स भी ली हैं। और अच्छे तरीके के साथ नंदन यादव ने जो बॉलिंग की है, जो लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है, क्या हो कि यार ये वर्ल्ड कप में भी इसी तरह बॉलिंग करें। और नेपाल ने 143 पर जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट किया, जो है ना वो एमसीए की टीम, इंडियन एमसीए की टीम को। और वहां पर आप भाई साहब जितनी तारीफ करें इतनी कम है बॉलर्स की। लेकिन बीच में नहीं, एंड पर जो है ना वो डेथ में प्रॉब्लम्स है, वहां से रन लीक हो रहे। नेपाल की तरफ से अगर देखा जाए तो नेपाल के बॉलर्स रन लीक कर देते हैं डेथ ओवर में, वहां पर प्रॉब्लम है। और बैटिंग की अगर भाई साहब बात की जाए तो ये फ्लैट ट्रैक विकेट थी, फ्लैट ट्रैक था। लेकिन यहां पर बोटेल साहब ने आते साथ भाई साहब पहले ओवर में 17, दूसरे में 26, तीसरे में जो है ना वो 41, फिर चौथे में 47। उसके बाद जब विकेट गिरी बोटेल की, भाई साहब आसिफ को तो, बोटेल को पता था भाई साहब आसिफ ने तो मारना नहीं है, मारना तो मैंने ही है। तो पावर प्ले को हमने अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो भाई साहब पावर प्ले को जिस तरीके के साथ बोटेल साहब ने यूटिलाइज किया, यही होता है आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में यही होता है। आपने पावर प्ले को अच्छा खेलना है, पावर प्ले को अच्छा खेलना है। अगर आसिफ वहां पर 7 बॉलों पर अगर 15 कर देता तो भाई साहब ये 80, मतलब 75, 80 का जो है ना वो आप देख सकते हैं पावर प्ले जाता। लेकिन वहां पर आसिफ के तो बल्ले से मैं बिल्कुल कहता वो बॉल भी उठा हुआ था, तो उसका 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 कोई सीन ही नहीं है। उसके साथ कुशल जो है ना वो रोहित पौडेल ने 43 बॉलों पर 50 किया और नॉट आउट गए। देखें, यहां पर कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे जो है ना वो रोहित पौडेल को। लेकिन रोहित पौडेल ने कहा कि यार हम थोड़ा सा लंबा लेकर जाते हैं, तो एक तरफ से उसने थोड़ा सा लंबा इनिंग को लेकर वो चला। उसके साथ एरी फिनिश नहीं कर पाए। 7 विकेट से ये मैच जीता है नेपाल ने। लेकिन यहां पर जितनी तारीफ की जाए नेपाली बॉलर्स की, जो नेपाल ने बॉलिंग की है, देखें एसोसिएट स्टेट टीम है इंडिया की, अगर हम बात करें तो हमने स्टेट को स्टेट की तरह ही ट्रीट करना होता है, जो कि किया है। मतलब कि ये 12, 13, 14 ओवर में चेज नहीं था होना, मतलब वहां पर भी थोड़ा सा स्टे करना था विकेट पर। और थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, देखभाल के खेलना था। तो नेपाल वैसे खेला है। और नेपाल की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में मैं एक बार फिर बोलूंगा कि नेपाल का जो डेथ ओवर है वहां पर प्रॉब्लम जा रही है, वहां पर प्रॉब्लम हो रही है। पहले हम विकेट ले लेते हैं, लेकिन डेथ में हमें मार पड़ रही है। डेथ में ओवर जो है वो रन लीग हो रहे हैं, जिस पर नेपाल को काम करना होगा। गुलशन जहां से आप जो है ना वो आज इतने ओवर नहीं करवाए। उसके साथ आज देखें, अगर बॉलिंग में नंदन यादव ने नपी तुली बॉलिंग की है, ठीक ठाक करके बॉलिंग की है। बोटेल ने भी 4 ओवर डाले हैं, एरी ने 1 विकेट लिया है, मतलब सब ने एक एक 2-2 विकेटें ली हैं। लेकिन सब में अगर बात की जाए तो जिसका जो है ना वो नाम अगर हम बोले कि भाई साहब विकेट टेकर में अगर पहले नंबर पर है तो वो भाई साहब नंदन यादव है। 2 विकेट भी लिए हैं और उसने अच्छी हासी, जिसको कहते हैं ना वो लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है। और यही बॉलिंग भाई साहब उस बंदे से ड्यू है वर्ल्ड कप के जो मैन मैचेस हैं उनमें। इंडिया की भाई साहब हमने स्टेट टीम को तो शिकस्त दे दी है, मार दी है। और 1 साइडेड मारा है। मतलब 3 ओवर पहले खेला है, 17 ओवर की 2 बॉलें हुई थी और 7 विकेट से शिकस्त दी है। 7 विकेट से नेपाल ने शिकस्त दी है। तो इस बार जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है भाई साहब बोटेल की। बोटेल ने बहुत अच्छे तरीके के साथ इनिंग खेली है और बड़े अच्छे तरीके के साथ उसने इनिंग का आगाज किया है। लेकिन बीच में हम देखें ना, आसफ फिर वही बात, फिर वही काम है। मतलब उस तरह के वो लग ही नहीं रहा। एनपीएल में आउट ऑफ फॉर्म गया। विनोश भंडारी के बारे में बात की, यार विनोश को डालें। लेकिन विनोश को नहीं डाला। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आसिफ के साथ ही जाएंगे विदाउट एनी परफॉर्मेंस। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि फिर भी टीम में बंदा है। कोई पिछले मैच में भी किसी में आप देखें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी टीम के साथ हैं कि भाई साहब किसी न किसी तरह ये बंदा साथ चले और कोई ना कोई मैच इसको मिले और उसमें ये परफॉर्म कर जाए। ये है जिसको कहते हैं ना वो तुक्का। लेकिन रोहित पौडेल ने अच्छा खेला है।
दीपेंद्र सिंह एरी ने भी अच्छा खेला है और 7 विकेट से ये नेपाल मैच जीता है। कुशल बुटतल की अगर हम बात करें 21 बॉलों पर 38 की। भाई साहब ये 100 है ना 100, एक तरफ 100 और एक तरफ ये है। बुटल के रन ये 100 से ऊपर है। भाई साहब उसने अपने रन की तरफ नहीं देखा, उसने शॉट्स खेली हैं, आउट हुआ है 38 जो रन पर, लेकिन उसने खुलकर खेला है, वो खुलकर खेला है। तो यही होता है, बुटल से हमें यही रन चाहिए। ये 35 40, ये 20 बॉलों पर 25 बॉलों पर इस तरह की इनिंग चाहिए होती है हमें पावर प्ले में, पावर प्ले में जो बुटल ने खेली है। लेकिन आसिफ आप देख लें भाई साहब, जनाब की देखें आसिफ शेख 17 बॉलों पर 16 रन, ये 17 पर 35 होना चाहिए था कम से कम। अगर ये 35 होता तो क्या ही बात थी, फिर क्या चस थी, लेकिन नहीं हो सका भाई साहब। उसके साथ रोहित पौडेल नॉट आउट गए, 43 बॉल पर 50 किया। उसके साथ दविंद्र सिंह एरी 22 बॉल पर 28 किया। और भाई साहब लोकेश बम अभी बाकी थे, गुलशन जा बाकी थे, सोमपाल कामी, करण केसी, शेर मल्ला, नंदन यादव जो कि आज का स्क्वाड था। लेकिन नेपाल ने जीत दर्ज कर दी है। और जीत देखें, जीत 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 होती है, चाहे आप किसी भी टीम से जो है वो जीते हैं, जीत जीत है। और यही जीत, इसी मोमेंटम को नेपाल ने कैरी ऑन करना है और अपनी वीकनेसेस, जो आप नेपाल की वीकनेस है, उस पर काम करना है, डेथ बॉलिंग में एंड पावर प्ले में। भाई साहब अगर बोटल की विकेट गिरती है तो भाई साहब कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि थोड़ा तेज खेले। रोहित पटेल तो है, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो तेज खेले। वो तेज खेलने वाला लोकेश बाम भी है। उसके साथ आपके पास संदीप जोरा है जो कि आज नहीं था। संदीप जोरा को आप यूज कर सकते हैं पावर प्ले में, पावर प्ले में ये आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है, ये आपका ट्रम्प कार्ड हो सकता है। लेकिन संदीप जोरा को पीछे किया हुआ है। बाकी दोस्तों आप किस पर क्या राय है कि आप संदीप जोरा को देखना चाहते हैं या नहीं? मैं देखना चाहता हूं संदीप जोरा को, क्योंकि मुझे पता है वो किस किस्म का बैट्समैन है। उसने मुंबई की इस तरह के विकेट्स पर फ्लैट ट्रैक पर वो रन कर लेगा और उसको मौका मिलना चाहिए। रुकेश बम भी आपके पास है। और बैटिंग बॉलिंग में भाई साहब नंदन यादव ने आज अखीर किस्म की बॉलिंग की है, अखीर किस्म की बॉलिंग की है। बोटल ने भी 4 ओवर डाले, उसके साथ करण केसी भाई साहब मार पड़ी आज फिर जनाब को 30 प्लस रन दे रहे हैं एमसीए के अगेंस्ट। यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर ये आपके मैन बॉलर है सोमपाल कामी, करण केसी आपके मेन बॉलर है ये, इनको फेंटा पड़ रहा है तो प्रॉब्लम है। नंदन यादव ने अच्छी बॉलिंग की है, पहले श्रीलंका का अगेंस्ट नंदन को काफी हास जो है वो जिसको कहते हैं वो दुलाई हुई है, लेकिन उसके बाद नंदन ने कम किया है। नंदन ने आज अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन फिर वही बात है भाई साहब एमसीए की टीम, लेकिन एमसीए की टीम तो है, लेकिन भाई साहब हम इसको इंडिया की टीम बोलेंगे, मैं इंडिया की टीम बोलूंगा भाई साहब, सीधी सी स्टेट टीम है बेशक, कोई बात नहीं। लेकिन भाई साहब आपने इंडिया को शिकस्त दी है, इंडिया के टैलेंट को शिकस्त दी है, इंडिया के डोमेस्टिक जो है वो टैलेंट को आपने शिकस्त दी है और वन साइडेड आपने मैच मारा है। और उम्मीद यही करते हैं कि नेपाल नेक्स्ट वर्ल्ड कप में भी इसी तरह करे और डोमिनेट, जिसको जिस तरह के कहते हैं ना अगला मैच है वो भी डोमिनेट करके इससे भी अच्छा जीते, मजा आए। तो बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।